रायगढ़ के महाड़ हादसे में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 50 में से 15 लाशें बरामद। सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। हादसे के बाद लापता हुई राज्य परिवहन बस के ड्राइवर एसएस कामले का शव बरामद। महाड़ से करीब 70 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे मिली लाश। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुल टूटने से सावित्री नदी में गिरी गाड़ियों और लापता लोगों की तलाश अब भी जारी। तेज बहाव में एनडीआरएफ की बोट भी पलटी। महाड़ में रेस्क्यू के लिए गोताखोरों और हेलीकॉप्टरों की ली जा रही है मदद। गाड़ियों की तलाश के लिए 300 किलो के चुंबक का भी इस्तेमाल। महाराष्ट्र सरकार ने किया महाड़ पुल हादसे की न्यायिक जांच का ऐलान। सूबे के सभी पुराने पुलों के ढांचे का ऑडिट भी कराएगी सरकार। महाड़ ब्रिज के गिरने से पहले की आखिरी तस्वीरें। दुबई से आए अरमान काजी सावित्री नदी के पास गए थे घूमने। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राहत के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। बुल्ढाना में पूर्णा नदी पर बने 85 साल पुराने ब्रिटिश काल के पुल से लोगों में दहशत। 2008 में ही पुल की लिमिट हो गई थी खत्म, लेकिन अब भी जारी है वाहनों की आवाजाही। कोल्हापुर के 4 पुलों की सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। अंग्रेजों के जमाने का 140 साल पुराना है पुल। नए ब्रिज का काम पूरा नहीं। मराठवाड़ा इलाके में भारी बारिश से तबाही। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद औरंगाबाद में हाई अलर्ट। ट्रैफिक नियमों को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त। हेलमेट नहीं पहनने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। 15 अगस्त से नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति भी लागू। आरसी नहीं होने पर भी 500 रुपए का जुर्माना। रैश ड्राइविंग और अवैध नंबर प्लेट लगाने पर हजार का जुर्माना। गरीब मरीजों को 20% बेड मुहैया न करवाने के आरोप में राज्य सरकार ने 12 चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पतालों पर की कार्रवाई। सारी सरकारी सुविधाओं को लिया वापस। नासिक के मुंबई आगरा हाईवे पर इंडिगो माजा कार में अचानक लगी आग। कार मालिक ने छलांग लगाकर बचाई अपनी जान। हादसे की शिकार कार से स्कूल बस के टकराते ही लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बच्चों की बची जान। छगन भुजबल के बेटे और विधायक पंकज भुजबल को बॉम्बे हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए कोर्ट ने जारी किए थे गैर जमानती वारंट। नरेंद्र धाबोलकर और गोविंद पानसरे हत्याकांड की जांच की गति से बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज। सीबीआई से कहा संदिग्ध को 10 दिन के भीतर करें गिरफ्तार। बुधवार दोपहर कुर्ला और नेहरू नगर को जोड़ने वाला पब्लिक ब्रिज बन गया जंग का मैदान। एक शख्स की कुछ लोगों ने की जमकर पिटाई। पीड़ित पर था मोबाइल चोरी का आरोप। ₹200 तोले की गिरावट के साथ 31,050 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का दाम। 1 किलो चांदी की कीमत भी 47,000 रुपए नीचे। 16 अंकों की बढ़त के साथ 27,714 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 6 पॉइंट्स बढ़कर 8,551 पर बंद। आज रुपए में 8 पैसे का सुधार। $1 के मुकाबले 66 रुपए 91 पैसे पर हुआ बंद। कटरीना कैफ ने कबूली रणबीर कपूर से अपने ब्रेकअप की बात। फिल्म बार बार देखो के ट्रेलर लॉन्च पर कटरीना ने किया खुलासा।
टीवी पर एक शो करते नजर आए अक्षय कुमार फिलहाल सिर्फ फिल्मों पर फोकस करना चाहते हैं। अगले हफ्ते अक्षय की फिल्म रुस्तम हो रही है रिलीज। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुंबई गोवा हाईवे पर मौत का पुल ऐसा गिरा कि दहशत अब तक कायम है। 50 लोगों में से अब तक महज 15 लोगों के शव नदी से मिले हैं। अब सर्च ऑपरेशन में टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है। 300 किलोग्राम की चुंबक से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो अंडर वाटर कैमरा भी बसों और यात्रियों की तलाश कर रहे हैं। मौत के इस पुल ने जिंदगियों को ऐसा निगला है कि सावित्री नदी की धारा में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फिर भी पानी में बहे सारे लोगों का पता नहीं चल पा रहा। भारतीय वायुसेना से लेकर एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और कई प्राइवेट एजेंसियां सावित्री पर चप्पा चप्पा छान रही हैं। जहां तक सावित्री बही जा रही है, ऑपरेशन की तलाश भी बढ़ती चली जा रही है, उस उम्मीद के साथ कि मौत के पुल ने जिन्हें नदी में पलट दिया उनकी कोई तो खबर मिले। फिर 34 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पहला शव मिलता है, और वो भी पुल से 100 किलोमीटर दूर जाकर। इसके बाद दूसरा महिला का शव मिलता है पुल से 14 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन सावित्री में 22 लोग समाये थे और अब तक सिर्फ 7 लोगों के शव ही मिले। हम यहाँ इस वक्त सावित्री नदी में हैं। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बॉडीज़ लाई जा रही हैं। अब भी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है। ये 7वीं बॉडी है आज सुबह से जो मिली है। 100 किलोमीटर दूर तक बॉडीज़ पाई जा रही हैं। इस वक्त एनडीआरएफ की एजेंसीज हैं जिनको ये बॉडी कुछ 15 से 20 किलोमीटर दूर मिली है। इस जो ब्रिज गिरा है उससे अब इस बॉडी को हॉस्पिटल ले जाकर इसकी शिनाख्त की जाएगी। आज तक की टीम भी महाराष्ट्र में रायगढ़ के उस पुल के पास डटी है और ड्रोन कैमरे से सावित्री नदी का बहाव देख रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पुल किस एंगल से टूटा और नदी का बहाव कितना तेज है। आप भी ये खास तस्वीरें देख सकते हैं। ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सावित्री नदी किस रफ्तार से उफन रही है। रायगढ़ के महाड़ में मंगलवार यानी 2 जुलाई की रात सावित्री नदी का पुल टूटा और पहला शव गुरुवार की सुबह मिला। पहला शव उस बस के ड्राइवर का है जो नदी में बह गई। ड्राइवर का शव पुल से 100 किलोमीटर की दूरी पर अंजारले बीच पर मिला, जबकि एक महिला का शव 14 किलोमीटर दूर केम्बुरली में मिला। 3 से 4 किलोमीटर नीचे डाउन साइड एक आइलैंड जैसा बन रहा है। हाँ। जैसे उस दिन उसके ऊपर पानी था लेकिन अभी कम हो गया। हाँ। तो वहाँ पे हमें बैग्स मिला, उसका डिटेल्स उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ था, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि वो ड्राइवर है। लेकिन जिस तरह से 100 किलोमीटर दूर ड्राइवर का शव मिला है वो उम्मीदों पर पानी फेरता है, क्योंकि महाड़ से महज 18 किलोमीटर दूर अरब सागर है। ऐसे में प्रशासन की चिंता यह है कि अगर पानी में डूबे लोग समंदर की ओर चले गए तो उनको तलाश कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कैसे पानी में मेटल डिटेक्टर के साथ कैमरा डालकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग सावित्री नदी में हैं। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है उस पर एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। ये मशीन्स को नीचे डालकर, ये मेटल नीचे डालकर, ये मैग्नेट से ये ट्राई किया जाता है कि कोई स्टील पे ये चीज़ चिपक सके। हम आपको बता दें कि 300 किलो की चुंबक से भी सावित्री नदी में तलाशी ली जा रही है, ताकि इस चुंबक के जरिए बसें और कारों की भी तलाश की जा सके। फिर भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही है और परेशान है वो लोग जिनके अपने सावित्री में डूबे हैं। अभी पानी कम है तो जल्दी से ढूंढना चाहिए, कोशिश करना। हम लोग 36 आवर्स से यहाँ पे खड़े यार, हम लोग सोए नहीं, जागे बैठे। प्रशासन का काम चालू है लेकिन अभी तक मिला नहीं कुछ बराबर, इसलिए हम बहुत तंग हुए। चिपलून से इतना है कि 1 घंटे का रास्ता इधर टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। चिपलून यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है। 1.25 घंटा। इससे आशंका लगाई जा सकती है कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें डर है। इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 12 रेस्क्यू बोट लगी हैं। 12 गोताखोरों समेत कुल 30 जवान ऑपरेशन में लगे हैं। पुल टूटने से नदी में 2 बसें, 2 कारें डूब गई थी। ऑपरेशन तलाश में मौसम भी बीच बीच में रोड़ा बन रहा है। खराब मौसम की वजह से कई बार विजिबिलिटी कम हो जाती है। मुस्तफा शेख के साथ पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक।
और अब आपको दिखाते हैं अंग्रेजों के जमाने के पुल का कड़वा सच। आज तक पर वो शश्मदीद आंखों देखी सुनाएंगे जिन्होंने मौत के पुल को गिरता हुआ देखा। आज तक ने मौत के इस पुल की बारीकी से पड़ताल की, फिर जो सच सामने आया यकीनन उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुंबई टू गोवा हाईवे पर मौत का पुल आधी रात में ऐसे भरभरा कर गिरा कि अपने पीछे दहशत और मातम छोड़ गया। इस पुल की हकीकत यही है, मौत इस पुल पर झपट्टा मारने के लिए काफी पहले से तैयार थी। आखिरकार अंग्रेजों के जमाने का यह पुल जिंदगियों को अपने साथ ले ही डूबा। कैसे इस पुल ने लोगों को अपनी आगोश में ले लिया, आइए चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी सुनते हैं। तो गाड़ी आती थी तो उसमें गिर जाती थी, तो एक दो गाड़ी गिरी तो एक गाड़ी गिरी तो मेरे को अनुभव नहीं हुआ कि मतलब कि गाड़ी नदी में जा रही है। आती तो लाइट उधर बंद हो जाता था। तो एक बार देखा, दोबारा देखा तो गाड़ी आई, 4 व्हीलर था, तो उसमें आके गिर गया। टाइम तो 11:35 का ही था, जिस पे हमने कॉल लगाया था 100 नंबर पे, वो लगा ही नहीं। और उसके 5 मिनट बाद 5-7 मिनट बाद पुलिस आ गई, ठीक अपना उधर से काम चालू किया उन्होंने। और कोई किसी आदमी के शोर या ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, खाली गाड़ियों की हेडलाइट बंद हो रही थी, उससे आपने अंदाजा लगाया कि गाड़ियां ब्रिज में नदी में गिर रही हैं। उधर कोई शोर गुल नहीं हो रहा था। जो इस पुल की हालत थी, एक दिन इस पुल को गिरना ही था। आज तक की टीम ने इस टूटे हुए पुल का बेहद करीब से मुआयना किया। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्यों ये पुल भरभरा कर गिर पड़ा। क्या सिर्फ ये पुल जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं वो बहुत पुराने होने की वजह से, 70 साल से भी पुराने होने की वजह से टूट गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो तो एक कारण है ही, लेकिन उसके साथ साथ पुल का जो रख रखाव है उसमें भी लापरवाही हुई है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इस इलाके के सांसद हुसैन दलवई बताते हैं कि उन्होंने कई बार सरकार को खस्ता हाल सड़कों और पुल के बारे में बताया था, लेकिन सरकार ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। के बारे में बार बार फोन किया, मैं देवेंद्र फडणवीस जी को 3-4 लेटर लिखे, मैं गडकरी साहब को 3-4 लेटर लिखे कि इसकी मरम्मत तो करो। तो आप डेवलपमेंट का काम, 4 वेज होने का काम होता रहेगा, वो अभी आज प्रेस में आया कि जल्दी होगा ही नहीं। बात सिर्फ पुल के गिरने की नहीं है, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हादसा मंगलवार की रात 11:30 बजे के आसपास हुआ, जबकि रेस्क्यू का काम बुधवार सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। लोग कहां तक बहकर चले गए कोई अंदाजा नहीं है। अब सावित्री नदी उफन रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। ऑपरेशन तलाश के दौरान एनडीआरएफ की एक नाव ही पलट गई। सकते हैं किस तरह के चैलेंजेस एनडीआरएफ टीम्स और दूसरी जो यहाँ पे नदी यहाँ पे टीम्स आई हुई हैं वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि नदी का बहाव अभी भी बहुत ज़्यादा है और इसी तरीके के प्रयास जारी हैं कि जल्द से जल्द बॉडीज रिकवर हो सके, ताकि जो राहत कार्य कर रहे हैं एजेंसीज उन्हें भी राहत मिल सके। अब मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि पुल गिरने की न्यायिक जांच कराई जाएगी। आईआईटी के एक्सपर्ट्स को घटनास्थल पर भेजा जाएगा। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अंग्रेजों के जमाने का यह पुल जिनके लिए काल बनना था, बन चुका है। पंकज खेलकर और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, रायगढ़ आज तक। मंगलवार की शाम हादसे से कुछ घंटे पहले कुछ दोस्त महाड ब्रिज पर आउटिंग के लिए गए थे। वो भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे कि वो वहां से सही सलामत वापस आ गए। उनसे बात की हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने। जिस दिन ये ब्रिज गिरा है उसके कुछ घंटों पहले कुछ दोस्त यहाँ पे आए थे नदी किनारे, क्योंकि ये जो बारिश की वजह से अब बहाव देख सकते हैं उसके फोटोज़ खींचने आए थे। अरमान जो यहाँ पे खड़ा है उसने इस ब्रिज का एक फ़ोटो खींचा और इत्तेफाकन वो इस ब्रिज का आखिरी फ़ोटो हुआ, क्योंकि उसी रात को ये ब्रिज गिर गया। अरमान, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोग यहाँ पर आए थे, आपने फ़ोटो खींचा, क्या आपको फीलिंग आ रही थी कि ये ब्रिज कमज़ोर है, गिर सकता है? जी हाँ सर, हमारा दोस्त ये है जो ये कह रहा था कि भाई ये ब्रिज शायद से टूट सकता है, और तकरीबन हम लोगों ने ये रात 11:30-12 के दौरान हम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है जो कि ब्रिज गिर चुका है। और हम सवेरे यहाँ जब आए तब देखते तो ये ब्रिज टूटा हुआ था। घंटों पहले ही आप यहाँ पे आए थे, किस लिए आए थे?
जी, ये ब्रिज टूटने से पहले हम आए थे यहाँ पे और हम लोगों ने ये देखा तो ये ब्रिज टूटा हुआ था। सॉरी, जब हम लोग ये 3 दोस्त हम लोग घूमने के लिए यहाँ आए थे टहलते हुए हमारे गांव से, और हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोगों ने इस ब्रिज का कुछ तस्वीरें खींची थी। और इस तस्वीर खींचते समय हम लोगों ने देखा कि ये पानी का बहुत ही ज़्यादा स्तर ऊपर है पानी का, और इस हिसाब से हम लोग अनुमान लगाए कि भाई ये ब्रिज ब्रिटिश के टाइम का है और ये ब्रिज शायद से टूट भी सकता है। ऐसे हम लोग चर्चा किए थे हम दोस्तों ने, और हम लोगों ने कुछ तस्वीरें खींचे, और हम लोग इस ब्रिज के ऊपर से लास्ट हम लोग गुजरे हैं और उस तरफ जाके हम लोगों ने उस डैम के भी कुछ तस्वीरें खींची है। तो किसी तरीके से आप अपने आप को मानते हैं कि थोड़े से आप लकी हो गए कि आप कुछ घंटे पहले आके गए और बाद में इतना बड़ा हादसा हुआ? जी हाँ सर, बिल्कुल ये मानते हैं कि हम लोग काफ़ी लकी है जो हम लोग इस ब्रिज से गुजरे लास्ट टाइम और ये ब्रिज का इतना बड़ा हादसा हुआ है, और इसके लिए हम लोगों की सरकार बड़ी लापरवाही से काम कर रही है, ये भी हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अरमान और ऐसे कई लोग हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं, जो हमेशा यहाँ से आया जाया करते थे। उस दिन भी आए थे, इत्तेफाकन ब्रिज का फ़ोटो भी खींचा, ब्रिज के ऊपर से गुजरे थे। लोग यही शुक्र मना रहे हैं कि उस वक्त जब ये ब्रिज गिरा वो लोग मौजूद नहीं थे। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ मुस्तफ़ा शेख, महाड, आज तक। महाराष्ट्र सरकार अब ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्त हो गई है। हेलमेट नहीं लगाने पर बाइक चलाने वालों को 500 रुपए अपनी जेब से खाली करने होंगे। बाकी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भी जुर्माने की रकम सरकार ने बढ़ा दी है। अब अगर हेलमेट नहीं लगाया तो खैर नहीं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्त रवैया अपना लिया है। अगर हेलमेट नहीं लगाया तो 500 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। यही नहीं, नो हेलमेट नो फ्यूल की पॉलिसी भी सरकार लागू करने जा रही है। हालांकि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तो इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। पेट्रोल पंप पर बाइक सवारों को इस बारे में बताया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त से ट्रैफिक पुलिस भी पेट्रोल पंप पर नजर आएगी और जो बिना हेलमेट के फ्यूल भरवाने पहुंचेंगे उन पर जुर्माना लगेगा। पहले हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपए था। जेब में 500 रुपया रख के बिना हेलमेट निकले तो आपको 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर वाहतुक में बिना अनुज्ञा लाइसेंस बिना लाइसेंस से आप वाहन चलाएंगे तो 500 रुपया देना पड़ेगा। मानसिक संतुलन नहीं होते हुए वाहन चलाएंगे तो 500 रुपया देना पड़ेगा। और हमारे जो ऑफिसर्स है, अधिकारी है, उन्होंने जब आपको कोई रोका और सूचना दी तो आपने माना नहीं और उनके साथ झंझट किया तो भी 500 रुपया देना पड़ेगा। हालांकि ये नीति 1 अगस्त से लागू होने वाली थी, लेकिन इसके विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डालने का फैसला ले लिया था। लेकिन आज जॉइंट सीपी ने सभी डीलरों को इस नीति के लागू होने के बारे में जानकारी दी। लोगों में से लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। सही रूल निकाला बिल्कुल, और मेरी ये गलती है जो आप बोल रहे हो बिल्कुल कि आपका 500 रुपए दंड है। जी, हेलमेट इम्पोर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए, तो अगर ऐसी कोई भी मूव गवर्नमेंट कर रही है तो बेहतर चीज़ है। रूल्स एग्जिस्टिंग रूल्स है, उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो बहुत हो गया। खाली अमाउंट फाइन अमाउंट बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द डिटरेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। इसके साथ ही सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि गाड़ी की आरसी नहीं होने पर जुर्माना 500 रुपए लगेगा। रैश ड्राइविंग करने वालों को 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। मराठी भाषा में दादा काका जैसे शब्द लिखी नंबर प्लेट लगाने पर भी 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बिना इंश्योरेंस पेपर लिए गाड़ी चलाने वालों को 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। मैं रूल अगर नहीं फॉलो करता, इंश्योरेंस पेपर नहीं रखता हूँ, तो पुलिस का हक है मुझे चार्ज करना, फाइन करना। तो इसमें कोई गलती नहीं है। आई एम एट फॉल्ट, मेरी गलती है वो। तो आई अग्री कि ये सही है जो पुलिस कर रही है, एंड आई सपोर्ट इट। ज्यादा जुर्माना है अच्छा ही है, लोग को डिसिप्लिन होना चाहिए ज्यादा। बहुत अच्छा है, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो कोई रूल को मानेगा ही नहीं। तो 1000 क्या 5000 होना चाहिए, तो ही सुधरेगा हमारे हिंदुस्तान में। देखना होगा कि जुर्माने में इजाफा किस हद तक लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर पाएगा। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।